वेलकम क्लासमेट टू जॉइन कैपिटल मेडिकल स्कूल। जोश और उत्साह से भरी आवाजें माइक से गूंज उठी, जो वहां मौजूद हर किसी के कानों तक साफ पहुंची। ऐसा लगा मानो सबके सिर के ऊपर अचानक कोई बिजली गिर पड़ी हो। जिस किसी ने भी यह बात सुनी, उसने हैरानी से सिर उठाकर मंच की ओर देखा। क्रीफिया यूनिवर्सिटी और ओल्मरिच यूनिवर्सिटी के प्रिंसिपल्स अपनी खुशी और उत्साह को और नहीं रोक पाए। वे एक दूसरे को गले लगा बैठे, आंखों में खुशी के आंसू लिए। हे डेक्लन, पूरे 30 लोग। क्रीफिया यूनिवर्सिटी ने पूरे 30 स्टूडेंट्स भेजे हैं। आज तो एक्स्ट्रा मील बनवाना पड़ेगा। इन छोटे बच्चों के लिए जश्न मनाना चाहिए। दोनों प्रिंसिपल्स की इस खुशी के मुकाबले बाकी लोग अब भी उलझन में थे। सबसे ज्यादा भ्रम में तो वे 30 स्टूडेंट्स थे जो मंच पर खड़े थे। सलीना ने मुस्कुराते हुए इस दृश्य को देखा। पूरा माहौल कुछ पल के लिए बिल्कुल शांत हो गया। फिर धीरे धीरे हल्की हल्की फुसफुसाहटें सुनाई देने लगी। क्या मैं बहरी हो गई हूँ? मुझे कुछ ऐसा सुनाई दिया। कैपिटल मेडिकल स्कूल, मैंने शायद गलत सुना होगा। वे तो अभी सेकेंड ईयर में हैं, बेसिक कोर्सेज तक पूरे नहीं हुए, फिर ये कैसे हो सकता है? सिर्फ स्टूडेंट्स ही नहीं, बल्कि क्रीफिया और ओल्मरिच यूनिवर्सिटी के टीचर्स भी हैरान थे। कैपिटल मेडिकल स्कूल, क्या मैंने सच में सही सुना? हाँ, मैंने भी वही सुना। लेकिन ये हो क्या रहा है? ये ग्रुप अचानक कैपिटल मेडिकल स्कूल में कैसे पहुंच गया? इस भारी और सन्नाटे भरे माहौल में रोनन ने गहरी सांस छोड़ी। जब वो प्रिंसिपल से मिलने गया था, उसने दरवाजे के बाहर दोनों प्रिंसिपल्स को 1.5 स्टार्स और सिलेक्शन कंपटीशन की बातें करते सुना था। उसे अंदाजा था कि मेडिकल डिपार्टमेंट का दूसरा मॉक एग्जाम किसी बड़े सिलेक्शन से जुड़ा है, लेकिन ये तो कैपिटल मेडिकल स्कूल का चयन निकला। हमेशा शांत रहने वाला रोनन भी इस बार खुद को संभाल नहीं पाया, उसके हाथ कांप उठे। बाकी लोगों की हालत तो और भी ज्यादा थी। जेसन ने सामने खड़े स्टूडेंट्स की तरफ देखा, उनके चेहरे पर हैरानी और मासूमियत थी। वो फिर बोला, तुमने सही सुना, आज से तुम सब कैपिटल मेडिकल स्कूल के सदस्य हो। और वह रुका, उसकी नजरें जैकरी और एडवर्ड पर टिक गईं, चेहरे पर मुस्कान फैल गई। जैकरी और एडवर्ड ने इस सिलेक्शन में परफेक्ट स्कोर हासिल किया है, इसलिए उन्हें एच कंट्री के फ्यूचर इंटरनेशनल डेवलपमेंट के की टैलेंट्स के रूप में सीधे इंटरनेशनल मेडिकल अलायंस में भेजा जाएगा। क्रीफिया और ओल्मरिच यूनिवर्सिटी के प्रिंसिपल्स, जो अभी शांत हुए थे, फिर से हक्का बक्का रह गए। परफेक्ट स्कोर, इंटरनेशनल मेडिकल अलायंस, दोनों के हाथ कांप गए। पीछे खड़ा बिली इतना चौंक गया कि उसके हाथ से कप गिर गया। उसने अपनी कजन को मंच पर देखा, जो अब एक स्टंट डेयर जैसी दिख रही थी, फिर पास खड़ी सलीना की ओर देखा। लेडी सलीना, ये, सलीना ने शांत मुस्कान के साथ कहा, जैकरी बहुत प्रतिभाशाली है। इतनी कम उम्र में उसने इंटरनेशनल मेडिकल अलायंस में जगह बना ली, उसका फ्यूचर बहुत उज्जवल है। बिली, उसने हाल के सारे वाकये याद किए और मन ही मन अपनी एक्साइटमेंट और एनवी को दबाते हुए लंबी सांस ली। मूर्खों की किस्मत भी अजीब होती है। मंच पर खड़े 30 स्टूडेंट्स अब भी कुछ नहीं समझ पा रहे थे। कैपिटल मेडिकल स्कूल, क्या ये सपना है? लेकिन जेसन और बाकी टीचर्स के चेहरों पर जेन्युइन खुशी देखकर उन्हें विश्वास होने लगा। फिर अचानक वे सब पोडियम की ओर दौड़ पड़े। टीचर्स हैरान रह गए। जेसन ने पुकारा, स्टूडेंट्स, कहाँ जा रहे हो? दोनों प्रिंसिपल्स गुस्से से चिल्लाए, अरे तुम छोटे शैतानों, वापस आओ, यहीं रुक जाओ। लेकिन स्टूडेंट्स सलीना की ओर ही भागे जा रहे थे। सलीना ने उन्हें आते देखा, उसका चेहरा ठंडा पड़ गया, आंखों में सर्द चमक उभरी। वापस जाओ, उसने कहा। कैपिटल के टीचर्स ये देखकर दंग रह गए। दो प्रिंसिपल्स भी जिन्हें रोक नहीं पाए, वो सलीना के एक शब्द पर रुक गए। उन्होंने उसकी तरफ देखा और सलीना के कोल्ड एक्सप्रेशन से डरकर एक एक कर धीरे से पीछे मुड़कर लौट गए। टीचर्स एक दूसरे की तरफ देख रहे थे, हैरानी और हैरानगी के साथ। जिस लड़की ने एग्जाम में 0 स्कोर लिया, वही इन एरोगेंट जीनियसेस को कंट्रोल कर रही है। जेसन ये देखकर और ज्यादा खुश हुआ। पैट्रिक, जो सलीना का दोस्त था, क्लियरली उसके पक्ष में था, और ये स्टूडेंट्स सलीना की बात मानते हैं, तो इसका मतलब है कि कैपिटल मेडिकल स्कूल को एब्सोल्यूट लॉयल्टी मिल चुकी है। जैकरी और बाकी स्टूडेंट्स फिर से मंच पर लौट आए। अब नीचे बैठे स्टूडेंट्स को भी होश आया और उन्होंने सवालों की बौछार शुरू कर दी। प्रिंसिपल, ये क्या हो रहा है? इन्हें कैसे चुन लिया गया? हम नहीं मानते, ये तो अनफेयर है। हमसे बेहतर स्टूडेंट्स यहाँ हैं, फिर ये 30 ही क्यों? मेडिकल स्कूल और इंटरनेशनल मेडिकल अलायंस हर मेडिकल स्टूडेंट का सपना है। और जब बाकी सब मेहनत कर रहे थे, जैकरी और उसके साथी अचानक उस मंजिल पर पहुंच गए जिसके लिए बाकी उम्र भर तरसते हैं, ये कैसे स्वीकार किया जाए? दोनों प्रिंसिपल्स पहले से इस प्रतिक्रिया की उम्मीद कर रहे थे। उन्होंने नीचे बैठे लाल आंखों वाले स्टूडेंट्स को देखा, एक दूसरे को देखा और हल्की सांस ली, फिर सारी बातें कैपिटल मेडिकल स्कूल के प्रतिनिधि जेसन पर छोड़ दी। जेसन ने माइक उठाया, ग्लासेस ठीक किए और गंभीर आवाज में कहा, कृपया शांत रहिए क्लासमेट, मेरी बात ध्यान से सुनिए। स्टूडेंट्स चुप हो गए, सबकी नजरें उसी पर टिक गईं। पहले मैं अपना परिचय देता हूँ, जेसन ने कहा। मेरा नाम जेसन है, मैं कैपिटल मेडिकल कॉलेज में एसोसिएट प्रोफेसर हूँ। और जो चेहरे आपके लिए नए हैं, वे मेडिकल कॉलेज की ओर से क्रीफिया यूनिवर्सिटी भेजे गए प्रतिनिधि हैं। इस एकेडमिक ईयर की शुरुआत में एच कंट्री के रिप्रेजेंटेटिव्स ने मेडिकल अलायंस के जरिए हमारे लिए इंटरनेशनल मेडिकल कॉलेज में कुछ टैलेंट ट्रेनिंग पोजीशंस हासिल की हैं।
निष्पक्षता बनाए रखने के लिए ये तय किया गया कि कैपिटल मेडिकल कॉलेज एक नेशन वाइड सिलेक्शन एग्जाम आयोजित करेगा, जिसमें कुल 50 स्थान होंगे। सभी मेडिकल स्टूडेंट्स के लिए साल के दूसरे भाग में 2 मंथली एग्जाम्स रखे गए हैं, जो कैपिटल के प्रोफेसर्स द्वारा तैयार किए गए हैं। पहला एग्जाम सिर्फ एक बेसिक टेस्ट है ताकि स्टूडेंट्स को क्वेश्चन पैटर्न समझ में आ सके। असल चयन परीक्षा मेडिकल डिपार्टमेंट का दूसरा मॉक एग्जाम है। जेसन ने कहा, मेरे पीछे जो 30 स्टूडेंट्स खड़े हैं, उन्होंने इसी सेकंड मॉक एग्जाम में 90 या उससे ज्यादा अंक हासिल किए हैं। इन्हें कैपिटल मेडिकल यूनिवर्सिटी में प्रवेश का क्वालिफिकेशन इन्हीं स्कोर्स के आधार पर मिला है, उसने रिपोर्ट कार्ड उठाते हुए कहा। जेसन की बात खत्म होते ही पूरा हॉल शांत हो गया। मेडिकल स्टूडेंट्स हैरान थे, उनके दिमाग में कुछ समझ नहीं आ रहा था। उन्हें पता था कि उन्होंने सेकंड मॉक एग्जाम में कितने अंक पाए थे, और कई के लिए तो पास होना भी मुश्किल था। इसलिए वे जानते थे कि वे कंपटीशन में शामिल होने के लायक नहीं थे। और जहां तक ज़ैकरी और उसके साथियों की बात है, सब जानते थे कि ये ग्रुप हाल ही में सलीना द्वारा तैयार किए गए क्वेश्चंस पर लगातार मेहनत कर रहा था, और इसी वजह से बाकी लोग उन्हें मजाक में पागल कहते थे। जिस किसी ने भी सलीना के बनाए क्वेश्चंस को थोड़ा भी देखा था, वह यह मानने से इनकार नहीं कर सकता था कि ज़ैकरी और उसकी टीम ने परीक्षा में बेहतरीन प्रदर्शन किया होगा। फिर भी कुछ लोग असंतुष्ट थे और आवाजें उठी, लेकिन आपने हमें पहले से बताया क्यों नहीं? अगर पता होता कि यह सिलेक्शन टेस्ट है तो हम इसे इतनी हल्के में नहीं लेते। जेसन का चेहरा शांत था, उसकी आवाज में दृढ़ता थी। इन 30 स्टूडेंट्स को भी पहले से इसकी कोई जानकारी नहीं थी। हमने किसी भी स्कूल को इस बारे में नहीं बताया। आप सबने दूसरा मॉक एग्जाम दिया है तो जानते होंगे कि उसमें सिर्फ ज्ञान ही नहीं, बल्कि लॉजिकल थिंकिंग और एनालिटिकल एबिलिटी भी परखी गई थी। एक छोटी सी गलती पूरे सवाल को गलत बना सकती है। कोई पेशेंट पहले से नहीं जानता कि उसे कब बीमारी होगी, इसलिए एक डॉक्टर के लिए सतर्कता, साफ सोच और सक्रिय दिमाग होना जरूरी है। मेरे पीछे खड़े स्टूडेंट्स में ये क्वालिटीज हैं और दुर्भाग्य से बाकी किसी में नहीं। यही सच्चाई है। पूरा हॉल फिर से शांत हो गया। जिन्होंने सलीना के क्वेश्चंस को पहले गंभीरता से नहीं लिया था, अब उनके मन में पछतावा भर गया था। मंच पर खड़े स्टूडेंट्स के चेहरे पर अब भी डिसबिलीफ था। उन्होंने तो आधा महीना बस एग्जाम की तैयारी में बिताया था और अब उन पर किस्मत की बारिश हो गई थी। ज़ैकरी को सलीना की कही बात याद आई और उसने उसकी ओर देखा, नजरों में जटिल भाव। क्रीफिया और ओल्नरिच यूनिवर्सिटी के टीचर्स और स्टूडेंट्स ने भी सलीना की ओर देखा, क्योंकि सब जानते थे ज़ैकरी और बाकी स्टूडेंट्स की सफलता सलीना के बनाए क्वेश्चंस की वजह से थी। क्या सलीना को पहले से पता था कि यह सिलेक्शन एग्जाम है? लेकिन जल्द ही यह शक खत्म हो गया, क्योंकि सलीना ने पहले मॉक एग्जाम में ही उस तरह की सोच और लॉजिक दिखाया था जो दूसरे मॉक एग्जाम में पूछे गए सवालों से भी ज्यादा एडवांस थी। वास्तव में सलीना के बनाए क्वेश्चंस प्रोफेसर्स के एग्जाम से ज्यादा कठिन और गहरे थे, तो चीटिंग का सवाल ही नहीं उठता। और सलीना तो ऑडियंस में बैठी थी, उसने कभी उन क्वेश्चंस को छुपाया नहीं, बल्कि सबको दिए थे। बस किसी ने उनकी वैल्यू नहीं समझी या अनदेखा करके छोड़ दिया। जो लोग पहले उसे दिखावटी कहते थे, अब वही लोग पछता रहे थे। कैपिटल से आए टीचर्स ने भी इस बात को नोट किया और वे भी सोच में पड़ गए। वो लड़की जिसने एग्जाम में 0 स्कोर किया था, उसमें आखिर क्या खास बात है? पूरा हॉल अब सलीना की तरफ देख रहा था। चारों ओर से उठती जिज्ञासा और नजरों के बीच सलीना शांत और कंपोज बैठी रही। उसने मंच पर खड़े 30 स्टूडेंट्स की ओर देखा, होठों पर हल्की मुस्कान आई। अचानक उसने अपनी गोरी पतली उंगलियां उठाई और ताली बजाने लगी। कांग्रेचुलेशंस टू ऑल ऑफ यू। ज़ैकरी और बाकी स्टूडेंट्स ने सलीना की ओर देखा, कुछ अजीब सा एहसास हुआ। सलीना की तालियों ने माहौल बदल दिया। क्रीफिया और ओल्नरिच यूनिवर्सिटी के दूसरे डिपार्टमेंट्स के स्टूडेंट्स भी सलीना के साथ तालियां बजाने लगे। आखिरकार पूरे देश के 50 सीट्स में से 30 क्रीफिया यूनिवर्सिटी को मिली थी। ये तो बहुत बड़ी उपलब्धि थी। मेडिकल डिपार्टमेंट के स्टूडेंट्स ने भी धीरे धीरे तालियां बजानी शुरू कर दी, क्योंकि ज्यादातर लोग ईमानदार थे। ज़ैकरी और उसके साथियों ने मेहनत से यह सफलता हासिल की थी, चोरी या धोखे से नहीं। लेकिन सबके मन इतने साफ नहीं थे। समा, जो ग्रेजुएट स्टूडेंट्स की कतार में खड़ी थी, मंच पर खड़े स्टूडेंट्स को देखकर हताश थी। उसे चैलेंज कप का 3rd प्राइज मिला था, जो अब तक उसके करियर की सबसे बड़ी उपलब्धि थी, लेकिन वो प्राइज सिर्फ एक बोनस था, जबकि इन स्टूडेंट्स ने एक एग्जाम से वो सपना पा लिया जो सबकी मंजिल था। क्यों? ये सब सलीना की वजह से हुआ। समा का चेहरा ईर्ष्या से विकृत हो गया। उसने होश खोकर चिल्ला दिया, सलीना ने चीटिंग की। उसने ज़ैकरी और उसकी टीम को आंसर्स बता दिए। मैंने खुद उसे लैब में सिलेक्शन एग्जाम पर बात करते सुना था। उसकी आवाज पूरे हॉल में गूंज उठी। पास खड़े ग्रेजुएट स्टूडेंट्स का चेहरा सफेद पड़ गया। समा, तुम पागल हो गई हो क्या? सारे स्टूडेंट्स उसकी ओर गुस्से से देखने लगे। कैपिटल से आए टीचर्स भी हैरान थे और जेसन का चेहरा फीका पड़ गया। टेलर और उसकी टीम तुरंत समा की तरफ मुड़ी। स्पष्ट बताओ, क्रीफिया यूनिवर्सिटी ने चीटिंग कैसे की? इस वक्त क्रीफिया यूनिवर्सिटी के टीचर्स और स्टूडेंट्स के चेहरे पर तिरस्कार था। वे समा को ऐसे देख रहे थे मानो किसी पागल को देख रहे हों। सलीना की निगाहें बर्फ जैसी ठंडी हो गईं, जो सीधे समा पर जा ठहरी। समा ने चारों ओर के नफरत भरे नजरों को महसूस किया और उसका चेहरा उतर गया। उसे एहसास हुआ कि उसने बड़ी गलती कर दी है।
उसने बिना सबूत के अपनी ही यूनिवर्सिटी पर चीटिंग का आरोप लगा दिया था, वो भी कैपिटल के लोगों के सामने। ये देशद्रोह से कम नहीं था। जेसन ने ठंडी नजरों से कहा, अपनी बातों में सावधानी रखो, ये सिलेक्शन कंपटीशन पहले से घोषित नहीं था। इस परीक्षा का कोई स्टैंडर्ड आंसर नहीं था, इसमें छात्रों की वास्तविक व्यक्तिगत क्षमता परखी गई थी, इसलिए चीटिंग की कोई संभावना नहीं थी। टेलर आगे बढ़ी और जेसन के सामने खड़ी होकर ठंडी मुस्कान के साथ बोली, मुझे नहीं लगता कि ये स्टूडेंट बेवजह कुछ बोल रही है। मैं क्रीफिया यूनिवर्सिटी को नीचा नहीं दिखा रही, लेकिन उनकी शिक्षा स्तर और इस परीक्षा की कठिनाई को देखते हुए ये असंभव है कि वे इतने अधिक अंक हासिल कर सकें। लेकिन क्रीफिया यूनिवर्सिटी की दोनों शाखाओं ने बाकी सबको पीछे छोड़ते हुए 30 स्टूडेंट्स को चुना, ये तो बिल्कुल असंभव लगता है। ऊपर से ये सब एक ही एग्जामिनेशन रूम से हैं, कौन मानेगा कि इसमें चीटिंग नहीं हुई। कैपिटल से आए टीचर्स ने एक दूसरे की ओर उलझन भरी नजरों से देखा। टेलर का रवैया भले ही रूखा था, पर उसकी बातों में कुछ हद तक तर्क था। जेसन ने स्थिति बिगड़ते देख चेहरा कठोर कर लिया। उसे पता था कि अब बात को टाला नहीं जा सकता। उसने कुछ नहीं कहा, बस टेलर की ओर ठंडी नजरों से देखा। टेलर ने व्यंग्य से मुस्कुराते हुए समा पर नजरें गड़ा दी, अब साफ साफ बताओ कि क्रीफिया यूनिवर्सिटी ने चीटिंग कैसे की। समा का चेहरा पीला पड़ गया, होंठ हिले, लेकिन शब्द नहीं निकले। उसकी एक बात से ही सबका गुस्सा भड़क गया, खासकर मंच पर खड़े 30 स्टूडेंट्स का, जो उसे ऐसे देख रहे थे मानो उसे फाड़ डालेंगे। क्रीफिया यूनिवर्सिटी के टीचर्स, यहाँ तक कि उसका खुद का सुपरवाइजर भी, उसे निराशा से देख रहे थे। सभी जानते थे कि जैकरी और उसके साथियों के सफल होने का कारण क्या था। उन्होंने शॉर्टकट नहीं, बल्कि अपनी मेहनत और थोड़ी किस्मत से ये सफलता पाई थी। इसका चीटिंग से कोई लेना देना नहीं था। समा के इस आरोप ने यूनिवर्सिटी की साख पर सवाल खड़ा कर दिया। अगर ये बात बाहर फैल गई और कैपिटल यूनिवर्सिटी ने इसे बहाना बना लिया, तो उन 30 स्टूडेंट्स की क्वालिफिकेशन रद्द भी हो सकती थी। अब हर निगाह समा पर थी, भरी हुई गुस्से से। उसके माथे पर ठंडा पसीना झलकने लगा। तभी सलीना ने ठंडी हंसी के साथ कहा, बिली, जरा एक माइक्रोफोन मुझे दो और एक समा को भी। बिली का चेहरा सख्त हो गया, लेकिन सलीना के आदेश पर वो तुरंत पोडियम की ओर बढ़ा। उसने प्रिंसिपल से कहा, प्रिंसिपल, सलीना कुछ कहना चाहती हैं। प्रिंसिपल ने हाथ उठाया, माइक की जरूरत नहीं, उसे उठाकर लाओ और समा को पास खड़ा करो ताकि बात साफ साफ सुनी जा सके। मामला यहीं सुलझाना जरूरी है, वरना बात बढ़ जाएगी। प्रिंसिपल के बोलते ही जमाइमा और कुछ लड़कियां जल्दी से नीचे उतर गईं, हम लेडी सलीना की मदद करेंगे। सलीना को वहां अकेले बैठा देखकर सबका दिल भर आया। कैपिटल के टीचर्स सलीना को इतने ध्यान से देखते रहे, उलझन और हैरानी के साथ, जबकि सलीना को सम्मान की कुर्सी पर बिठाया गया और उसके दोनों तरफ टॉप स्टूडेंट्स खड़े थे। बिली ने माइक्रोफोन समा की ओर बढ़ाया, समा, ये क्रीफिया यूनिवर्सिटी की साख का सवाल है। ये भी तय करेगा कि उन 30 स्टूडेंट्स को कैपिटल मेडिकल स्कूल में प्रवेश मिलेगा या नहीं। अब तुम सलीना के सामने खड़ी होकर सब कुछ साफ साफ कहो। समा का चेहरा पूरी तरह सफेद पड़ गया। उसके साथ खड़े ग्रेजुएट स्टूडेंट्स ने भी उससे दूरी बना ली, अब कोई भी उसके पक्ष में नहीं था। तभी पोडियम से सलीना की ठंडी आवाज आई, समा, बताओ, मैंने क्रीफिया यूनिवर्सिटी और इन स्टूडेंट्स की चीटिंग में कैसे मदद की। कैपिटल से आए टीचर्स अब पूरी तरह भ्रमित थे। एक लड़की जिसने एग्जाम में 0 स्कोर किया था, उस पर यह आरोप कि उसने दूसरों को चीट करने में मदद की। ये बात बेतुकी लग रही थी। टेलर का चेहरा थोड़ा बदल गया, लेकिन उसने मौका नहीं छोड़ा। वो अंदर से यकीन कर चुकी थी कि क्रीफिया यूनिवर्सिटी के 30 स्टूडेंट्स के इतने ऊंचे अंक किसी गड़बड़ी के बिना संभव नहीं थे और शायद सलीना का इसमें हाथ था। उसे पिछली रात कैपिटल से एक सूचना भी मिली थी कि सलीना ने हाल ही में पैट्रिक के साथ एक फ्रेग्रेंस कंपटीशन में भाग लिया था और दोनों के बीच अच्छे संबंध हैं। टेलर को लगा पैट्रिक ने सलीना को एग्जाम की जानकारी पहले ही दे दी थी। ये सोचते ही टेलर ने ठंडे स्वर में कहा, बेहतर होगा तुम सच सच मान लो। ये मामला मामूली नहीं है। अगर साबित हो गया कि चीटिंग हुई है तो जेल तुम्हारा अगला ठिकाना होगी, लेकिन अगर अभी सच बता दो तो सजा कम हो सकती है। ये सुनकर पूरे हॉल के चेहरे सफेद पड़ गए। क्रीफिया यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स समा से घृणा से देख रहे थे। जेसन का चेहरा भी फीका पड़ गया। टेलर अब सीधे सलीना को फंसाने की कोशिश कर रही थी। अगर सलीना जरा भी भावनाओं में बह गई तो बात उल्टी पड़ सकती थी, लेकिन सलीना ने किसी की तरफ नहीं देखा और शांत स्वर में कहा, शट अप। पूरा हॉल सन रह गया। टेलर एक पल के लिए जड़ हो गई। कैपिटल में उसकी आदत थी कि सब उससे डरते थे, किसी ने कभी उसे इस तरह चुप नहीं कराया था। जब उसे एहसास हुआ कि क्या हुआ है, उसका चेहरा गुस्से से भर गया। हाउ डरे यू। सलीना ने उसे बीच में ही काट दिया, तुम्हारे सवालों की बात बाद में होगी, अभी मेरे और समा के बीच बात चल रही है, बीच में मत बोलो। टेलर के सामने एक पल के लिए अंधेरा छा गया। वो उसे डांटने ही वाली थी, तभी सलीना ने सिर उठाकर उसे ठंडी निगाहों से देखा। टेलर अनायास कांप उठी और एक कदम पीछे हट गई। फिर उसे एहसास हुआ कि वह 20 साल से भी कम उम्र की लड़की से डर गई है और उसका चेहरा और भी सख्त हो गया। क्रीफिया यूनिवर्सिटी के लोग तो सलीना के इस रूप से परिचित थे। भले ही वह लंबे समय से शांत रही हो, लेकिन सबको याद था कि उसने पहले लिया के साथ स्कूल में झगड़ा किया था और ओल्मरिच यूनिवर्सिटी में जॉर्जिया को सबके सामने थप्पड़ मारा था।
सलीना आमतौर पर शांत रहती है, लेकिन जब गुस्से में आती है तो उसे कोई नहीं रोक सकता। समा अब खुद ही मुसीबत में थी। सलीना ने थोड़ी उठाई, उसकी आंखें ठंडी और स्वर तीखा था। समा, मैं आखिरी बार पूछ रही हूँ, वो सबूत दिखाओ जिससे साबित हो कि क्रिफिया यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स ने मेरी मदद से चीटिंग की। याद रखना, ये तुम्हारा आखिरी मौका है। इसके बाद तुम्हारे खिलाफ झूठे आरोप लगाने का मामला दर्ज किया जाएगा और तुम्हें सफाई देने का हक भी नहीं मिलेगा। समा का चेहरा पीला पड़ गया। उसने सलीना को देखा, शायद सोच रही थी कि अब पीछे हटने का कोई मतलब नहीं, तो सब कुछ कह ही दे। मैं उस दिन लैबोरेटरी के बाहर थी और मैंने अपने कानों से सुना था कि तुम और जैकरी हाथ में पेपर्स लिए सिलेक्शन कंपटीशन पर चर्चा कर रहे थे। बताओ, अगर तुम्हें पहले से इसकी जानकारी नहीं थी तो तुमने दूसरे मॉक एग्जाम से पहले अपने करीबी स्टूडेंट्स को वही क्वेश्चंस क्यों दिए? जैकरी गुस्से से भर गया और बोला, तुम झूठ बोल रही हो, ये सब मनगढ़ंत है। स्टूडेंट्स ने समा की ओर गुस्से से देखा। कैपिटल से आए टीचर्स सलीना की ओर हैरानी से देखने लगे। क्वेश्चंस तैयार करना, इसका मतलब क्या है? क्या क्रिफिया यूनिवर्सिटी के इतने अच्छे रिजल्ट का सलीना द्वारा बनाए गए क्वेश्चन से कोई संबंध है? जेसन ने तुरंत कहा, यह असंभव है। 2 प्रिंसिपल्स को छोड़कर किसी भी स्टूडेंट को ये नहीं बताया गया था कि दूसरा मॉक एग्जाम मेडिकल स्कूल की सिलेक्शन कंपटीशन से जुड़ा है। टेला ने व्यंग्य भरी हंसी के साथ कहा, असंभव। सलीना तो मेडिकल स्कूल के करंट हेड पैट्रिक की पुरानी पहचान है। दोनों की मुलाकात दूसरे मॉक एग्जाम से पहले फ्रेग्रेंस कंपटीशन में हुई थी। जेसन, क्या तुम इसे नकार सकते हो? जेसन ने गुस्से से कहा, तुम। पर यह सच था कि पैट्रिक सलीना को जानता था। बाकी टीचर्स ने ये सुनते ही शक से एक दूसरे की ओर देखा। मेडिकल स्कूल का हेड अगर सलीना को जानता है तो सिलेक्शन प्रोसेस में अंदरूनी मिलीभगत हो सकती है। टेला ने सलीना की ओर देखते हुए कहा, मुझे तो अब साफ लग रहा है कि क्रिफिया यूनिवर्सिटी का इतना अच्छा रिजल्ट टर्नर फैमिली के यंग मास्टर और सलीना की मिलीभगत का नतीजा है, जिन्होंने अपने फायदे के लिए सिस्टम का गलत इस्तेमाल किया। अगर कैपिटल के किसी इंसाइडर ने क्वेश्चंस पहले लीक नहीं किए होते तो इतने बड़े रिजल्ट डिफरेंस का कोई और कारण नहीं हो सकता। चीटिंग ही इसका जवाब है। जेसन का चेहरा पीला पड़ गया और वो गुस्से में बोला, ये सब बेबुनियाद आरोप हैं। बिना किसी सबूत के तुम इन स्टूडेंट्स पर ऐसे इल्जाम कैसे लगा सकती हो? टेला ने ठंडी नजरों से जैकरी और बाकी ग्रुप को देखा। हम सब क्रिफिया यूनिवर्सिटी के एजुकेशन लेवल को जानते हैं। अगर उन्होंने कोई खास तरीका नहीं अपनाया होता तो कैपिटल यूनिवर्सिटी की एंट्रांस पास करना नामुमकिन था। और 30 स्टूडेंट्स ने एक साथ पास किया। ये तो हद है। क्रिफिया यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स का खून खौल उठा, यहाँ तक कि उनके टीचर्स और प्रिंसिपल्स के चेहरे भी सख्त हो गए। सलीना ने नीचे नजरें झुकाईं, अपनी पतली उंगलियों को देखा जैसे किसी गहरे विचार में हो। टेला ने जब देखा कि सलीना चुप है तो उसे तसल्ली मिली। वो पूरी शाम दबे गुस्से में थी, अब उसे निकालने का मौका मिल गया था। वह जेसन की ओर मुड़ी और अहंकार से बोली, मुझे शक है कि क्रिफिया यूनिवर्सिटी ने दूसरे मॉक एग्जाम में चीटिंग की है और अब मैं उसका सबूत ढूंढ रही हूँ। जेसन, क्या तुम मुझे रोकना चाहते हो? जेसन का चेहरा सफेद हो गया, पर उसके पास रोकने का कोई कारण नहीं था, क्योंकि चीटिंग की बात खुद क्रिफिया यूनिवर्सिटी की स्टूडेंट ने सार्वजनिक की थी, इसलिए इसे रोकना शक पैदा कर देता। पर अगर टेला को जांच करने दी गई और उसने देर की तो कैपिटल के लोग अपने फायदे के लिए चाल चल सकते थे। वो कुछ बोलने ही वाला था कि टेला ने बीच में कहा, जेसन, एक बात साफ समझ लो, क्रिफिया यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स पर चीटिंग का शक है। अगर हम उन्हें ऐसे ही मौका दे दें तो ये बाकी स्टूडेंट्स के लिए अन्याय होगा। सिलेक्शन मैच की फेयरनेस के लिए क्रिफिया यूनिवर्सिटी को हमारी जांच में सहयोग करना ही होगा। और वो मंच पर खड़े 30 स्टूडेंट्स की ओर देखकर बोली, अगर चीटिंग साबित हो गई तो इन 30 के मार्क्स तुरंत रद्द कर दिए जाएंगे। कैपिटल के कुछ टीचर्स ने थोड़ी देर सोचकर टेलर का साथ दिया। जेसन, क्रिफिया यूनिवर्सिटी के 30 स्टूडेंट्स का पास होना अविश्वसनीय है, इसकी पूरी जांच होनी चाहिए। मैं टेलर का समर्थन करता हूँ। सलीना और इन 30 स्टूडेंट्स के परफॉर्मेंस पर शक है, इन्हें जांच से गुजरना होगा। जेसन का चेहरा अब बेहद गंभीर था। टेलर ने जब देखा कि जेसन कुछ नहीं कह रहा तो उसकी नजर सलीना पर गई और उसने ठंडे स्वर में कहा, सलीना, अभी के अभी टर्नर फैमिली की चीटिंग की जानकारी सौंप दो। अगर उसे ये सबूत मिल गया तो न केवल क्रिफिया यूनिवर्सिटी के 30 स्टूडेंट्स की सीट तुरंत रद्द हो जाएगी, बल्कि पैट्रिक को भी इसमें फंसाया जा सकेगा और टर्नर फैमिली को मेडिकल स्कूल से बाहर किया जा सकेगा। ये सोचकर टेलर के चेहरे पर उत्साह झलकने लगा। उसने सलीना की ओर घूरते हुए कहा, अगर तुम सहयोग नहीं करोगी तो मुझे पुलिस बुलाने और तुम्हें यहीं अरेस्ट करवाने का अधिकार है। उसने घबराई हुई समा की ओर देखा और व्यंग्य से बोली, इस क्लासमेट की गवाही के साथ तुम बच नहीं पाओगी। सलीना ने पलकों को झपकाया और धीरे धीरे सिर उठाया। उसने टेला को ठंडी नजरों से देखा और शांत पर बर्फीले स्वर में बोली, आर यू स्टूपिड? टेला चौंक गई, फिर उसका चेहरा गुस्से से भर गया। तुम? सलीना ने हल्की मुस्कान के साथ थोड़ी उठाई, लगता है तुम्हारे मास्टर ने तुम्हें ये नहीं बताया कि क्रिफिया यूनिवर्सिटी में मुझसे पंगा नहीं लेना चाहिए। पता है, पिछली बार जिसने मुझे धमकाया था उसका क्या हाल हुआ? टेला को अब एहसास हुआ कि सामने खड़ी लड़की कोई साधारण इंसान नहीं थी। उसने ठंडे स्वर में कहा, टर्नर फैमिली के भरोसे मत रहो। कैपिटल में टर्नर फैमिली बस
सलीना ने ठंडी हंसी के साथ उसे बीच में काटा। टर्नर फैमिली कैपिटल की सबसे बड़ी फैमिली है और हमेशा रहेगी। उसने जेसन की ओर देखा और पूछा, हमारे पहले और दूसरे मॉक एग्जाम के क्वेश्चन सेटर्स अलायंस के ही लोग हैं? जेसन उसके स्वर की ठंडक में दब गया और अनायास बोला, हाँ, वो हाल के सालों में लीग के रिटायर्ड प्रोफेसर्स हैं। सलीना ने उंगलियां चटकाईं और मुस्कुराई, बहुत बढ़िया। प्रिंसिपल्स, क्या आप मेरी तरफ से उल्मरिच यूनिवर्सिटी के उन रिसर्चर्स को कॉल कर सकते हैं? बस इतना कहिए कि मैंने रिपोर्ट किया है, कैपिटल यूनिवर्सिटी में एडमिशन पाए कुछ स्टूडेंट्स को पहले से इंटरनल मटेरियल्स मिले थे, यानी उन्होंने चीटिंग की थी। कैपिटल के टीचर्स एकदम सन रह गए। टेलर का चेहरा जम गया। उससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, सलीना ने शांत स्वर में आगे कहा, और क्योंकि क्रिफिया यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स ने इस साल इतना अच्छा प्रदर्शन किया है, कैपिटल के कुछ लोग ईर्ष्या में हमें चीट कह रहे हैं। अब इस आरोप को साफ करने का एक ही तरीका है, रीटेक द एग्जाम। ये दो शब्द बिजली की तरह गूंज उठे। पूरा हॉल सन रह गया। कैपिटल के टीचर्स के चेहरे पर अविश्वास था। टेलर ठिठक गई। उसने सलीना की ओर देखा, जो उसे ठंडी और तिरस्कार भरी मुस्कान के साथ घूर रही थी। और हाँ, सलीना ने कहा, सिर्फ क्रिफिया यूनिवर्सिटी ही नहीं, कैपिटल यूनिवर्सिटी के वे स्टूडेंट्स भी फिर से एग्जाम देंगे। कोई भी नहीं बचेगा। टेलर स्तब्ध रह गई। सलीना के शब्दों का अर्थ समझते ही उसका चेहरा सफेद पड़ गया और उसकी आंखों में डर साफ झलकने लगा। सलीना ने उसे कुछ कहने का मौका दिए बिना बड़ी सहजता से अपनी कुर्सी पर पीछे झुकते हुए बगल में बैठे 30 स्टूडेंट्स की ओर देखा। उसके होठों पर हल्की मुस्कान आई। चलो, टेलर और कैपिटल से आए सभी लोगों को दिखाओ कि क्रिफिया यूनिवर्सिटी की असली क्षमता क्या है, समझे? ये सुनते ही 30 स्टूडेंट्स के चेहरों पर तिरस्कार भरी मुस्कान फैल गई। एडवर्ड आगे बढ़ा, टेलर को ठंडी निगाहों से घूरते हुए बोला, लेडी सलीना, आप चिंता मत करें। अगर मैं टीचर जेसन को उनके झूठे आरोपों के लिए झुककर माफी न मंगवाऊं, तो जिंदगी भर मेडिसिन नहीं पढ़ूंगा। जैकरी भी आगे आया और ठंडे स्वर में बोला, लेडी सलीना, मैंने आपसे वादा किया था कि दूसरे मॉक एग्जाम में मैं उन सबको झुकाऊंगा जो आप पर शक करते हैं। आज हम अपनी ताकत से टेलर और बाकी सबको उनके ही सामने झुकने पर मजबूर करेंगे। बाकी 28 स्टूडेंट्स भी आगे बढ़े और उनके चेहरों पर गुस्से और अपमान की आग साफ झलक रही थी। ठीक है, अगर हम हार गए तो कैपिटल यूनिवर्सिटी मेडिकल स्कूल का कोटा खुद छोड़ देंगे और हमेशा के लिए मेडिकल फील्ड से बाहर हो जाएंगे। क्रिफिया की दोनों यूनिवर्सिटीज के प्रेसिडेंट्स और टीचर्स भी खड़े हो गए। ये 30 स्टूडेंट्स हमारे क्रिफिया यूनिवर्सिटी का गर्व हैं। आज जो भी उन्हें मिला है वो उनकी मेहनत और लगन का नतीजा है। हम किसी को भी उन्हें अपमानित करने नहीं देंगे। कृपया अपनी आंखें खोलिए और खुद देखिए, क्रिफिया यूनिवर्सिटी ने कहाँ गलती की है। क्रिफिया के स्टूडेंट्स की आंखें लाल हो गईं। मंच पर खड़े ये 30 स्टूडेंट्स क्रिफिया के सबसे बेहतरीन हैं। वे न केवल प्रतिभाशाली हैं बल्कि चरित्रवान भी। हमें उन पर गर्व है। उन्होंने कभी धोखा नहीं दिया और पढ़ाई में क्रिफिया किसी से कम नहीं। कैपिटल से आए टीचर्स इस अचानक उठे आत्मविश्वास से हक्के बक्के रह गए। खासकर टेलर, सलीना के कुछ पलों पहले कहे शब्दों ने उसकी धड़कनें तेज कर दी थीं। वो अच्छी तरह जानती थी कि कैपिटल यूनिवर्सिटी के जो कुछ युवा मास्टर्स और मिसेस मुश्किल से टॉप 50 में आए हैं, उन्हें अंदर की जानकारी पहले से मिली थी। अगर फिर से एग्जाम हुआ तो वे टिक नहीं पाएंगे। जेसन की आंखों में अब खुशी झलकने लगी। अगर एग्जाम दोबारा हुआ तो वे दिखावटी स्टूडेंट्स खुद ही बाहर हो जाएंगे और टर्नर फैमिली पूरी तरह मेडिकल स्कूल पर हावी हो जाएगी। वह सलीना की ओर देखकर बोला, ठीक है, तो तैयारी शुरू की जाए। मुझे पूरा विश्वास है कि प्रोफेसर्स किसी के साथ पक्षपात नहीं करेंगे। उल्मरिच यूनिवर्सिटी के प्रिंसिपल ने तुरंत पीछे मुड़कर फोन उठाया और कॉल लगा दी। टेलर ने कभी नहीं सोचा था कि बात यहाँ तक पहुँच जाएगी। उसने सलीना को घूरते हुए कहा, तुम। सलीना ने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, टेलर को लगता है कि हमने चीटिंग की, तो हमें खुद को साबित करने का हक भी है। एक स्टूडेंट की सच्ची क्षमता दिखाने का इससे बेहतर तरीका क्या होगा, सिवाय सामने एग्जाम देने के। टेलर गुस्से से कांप उठी, लेकिन जवाब नहीं दे पाई। वह सिर्फ चिल्लाई, ये तो क्रिफिया यूनिवर्सिटी की गलती है। फिर कैपिटल यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स को दोबारा एग्जाम क्यों देना चाहिए? अगर कैपिटल की बड़ी फैमिलीज को पता चला कि उसकी वजह से उनके बच्चे मेडिकल कॉलेज की सीट खो बैठे, तो उसका अंजाम क्या होगा, ये सोचकर टेलर का पूरा शरीर कांप गया। सलीना ने हल्की मुस्कान के साथ ठंडे स्वर में कहा, अगर तुम क्रिफिया यूनिवर्सिटी पर शक कर सकती हो, तो मैं कैपिटल पर क्यों नहीं कर सकती? खुद टेलर ने तो कहा था कि एग्जाम की फेयरनेस और इम्पार्शियलिटी सुनिश्चित करनी चाहिए, है ना? टेलर को याद नहीं कि वही पुलिस बुलाने और मुझे जेल भेजने की बात कर रही थी। अब जब तुमने हम पर शक किया है, तो हम अपनी असली ताकत से साबित करेंगे कि हमने चीटिंग नहीं की। और अगर कैपिटल यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स इतने टैलेंटेड हैं, तो उन्हें भी अपनी स्किल से हमें हराने में कोई दिक्कत नहीं होगी। सलीना का चेहरा अब गंभीर था। मैं तो बेसब्री से उनके शानदार प्रदर्शन का इंतजार कर रही हूँ। जेसन अपनी हंसी रोक नहीं पाया और लगभग फट पड़ा। वे सब, जिनके पास असली टैलेंट नहीं बल्कि बस बैकग्राउंड और इन्फ्लुएंस है, सलीना अब उन्हें खुलेआम सबक सिखाने वाली थी। टेलर गुस्से से कांप उठी, लेकिन सलीना से उलझने का समय नहीं था। उसने तुरंत अपने मास्टर को फोन किया। अगर हालात ऐसे ही बिगड़ते गए तो न केवल मेडिकल स्कूल किस्तें जाएंगी बल्कि उन फैमिलीज की इज्जत भी मिट्टी में मिल जाएगी। सलीना ने टेलर की पीठ की ओर देखा और उसके होठों पर मुस्कान उभरी।
उसने माइक्रोफोन उठाया और कहा, स्टूडेंट्स। उसके बोलते ही पूरा हॉल उसकी ओर मुड़ गया। सलीना ने हल्की हंसी के साथ कहा, मुझे मीडिया और रिपोर्टर्स चाहिए, जितने ज्यादा हों उतना अच्छा। सबसे अच्छा तो ये होगा कि क्रीफिया यूनिवर्सिटी के सारे रिपोर्टर्स यहाँ आ जाएं, ताकि पूरे हेच कंट्री को पता चले कि हमने अपनी मेहनत से ये 30 स्टूडेंट्स का सम्मान पाया है और भविष्य में कोई हम पर शक न करे। टेलर लड़खड़ाई और लगभग गिर ही पड़ी। कैपिटल के टीचर्स के चेहरे पर डर साफ झलक रहा था। वह सोच भी नहीं सकते थे कि सलीना इतनी दूर तक जाएगी। जेसन भी अब हक्का बक्का रह गया। री एग्जाम के बाद क्रीफिया के स्टूडेंट्स शायद अपना नाम साफ कर लेते और टेलर चुप हो जाती, लेकिन अब सलीना ने बात को पूरे देश में फैला देने का फैसला कर लिया था। अब कैपिटल की ताकतवर फैमिलीज चाहे जितना दबाव डालें, वे इस मामले को छिपा नहीं पाएंगे। टेलर का चेहरा अब शर्म और डर से लाल हो गया था। क्रीफिया के स्टूडेंट्स तुरंत उत्साहित होकर बोले, मैं अपने पिता को कॉल करूंगा, वो अपनी कंपनी के रिपोर्टर्स भेजेंगे। मेरा भाई जर्नलिस्ट है, मैं उसे अभी बुलाती हूँ। मेरी माँ रेडियो स्टेशन में काम करती हैं, मैं उन्हें खबर देती हूँ। क्रीफिया के लोग सलीना के ऐसे बोल्ड कदमों के आदी थे, उन्हें उसकी ये आदत अब चौंकाती नहीं थी। लेकिन कैपिटल के लोग पूरी तरह डर गए थे। टेलर का चेहरा गुस्से से तमतमा गया। वह छाती पकड़कर हकलाते हुए बोली, तुम। क्रीफिया के प्रिंसिपल ने भौहें सिकोड़ते हुए धीरे से कहा, सलीना, थोड़ा सोच लो। कैपिटल के लोग बहुत प्रभावशाली हैं, उनसे उलझना आसान नहीं है। सलीना ने भोलेपन से पलकें झपकाईं और मासूम स्वर में बोली, प्रिंसिपल, आपने गलत समझा। मैं तो बस टेलर की बात मान रही हूँ, सिलेक्शन कंपटीशन की फेयरनेस और इम्पार्शियलिटी सुनिश्चित करने के लिए। जितना ज्यादा खुलापन होगा उतना ही अच्छा, ताकि कोई बात छिपी न रह जाए। टेलर का चेहरा गुस्से से विकृत हो गया। रोनन ने अपने पिता से फोन काटते ही सलीना की ओर देखा। सलीना मुस्कुराई और बोली, रोनन, मैं अपना फोन भूल आई हूँ। कृपया मिस्टर परिया को कॉल करें और उनसे कहें कि वे मिस्टर जॉर्डन को फोन करें। इस पूरे हंगामे के बीच हमारा ओलंपस ग्रुप इंटरनेशनल मीडिया भी इसमें हिस्सा लेना चाहेगा। रोनन मुड़ा और कॉल करने लगा। टेलर का पूरा शरीर कांप रहा था। उसने सलीना की ओर देखा, उसका चेहरा डर से बिल्कुल पीला पड़ चुका था। अगर ओलंपस ग्रुप इंटरनेशनल मीडिया इसमें शामिल हुआ तो इसका मतलब है कि अलायंस तक भी ये खबर पहुंच जाएगी और फिर निश्चित रूप से वे ये पता लगाने के लिए जांच शुरू करेंगे कि कैपिटल की उन फैमिलीज को अंदर की जानकारी किसने दी थी। अगर अलायंस के अंदर के लोग जांच में फंस गए तो नुकसान बहुत बड़ा होगा। टेलर लड़खड़ाते हुए पीछे हटी, उसके माथे से ठंडी पसीने की बूंदें टपकने लगी। टेलर को जो समझ आया वही जेसन ने भी तुरंत समझ लिया। उसने तुरंत पैट्रिक को कॉल किया। अगर वो इस मौके का फायदा उठाकर उस शख्स को अलायंस से निकाल दे जो मेडिकल कॉलेज एडमिशंस में दबाव डालता है, तो टर्नर फैमिली की जीत शानदार होगी। क्रीफिया यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स टेलर के डर से भरे चेहरे पर हंस पड़े। भुगतना ही था उसे, इतनी उम्र में भी इतनी चाइल्डिश हरकतें। उसे किसी से उलझना ही नहीं चाहिए था, और लेडी सलीना से तो बिल्कुल नहीं। वो अगर नाराज हो गईं, तो सामने वाले को झुककर माफी मांगनी पड़ती है, ये सब जानते हैं। बिना किसी सबूत के उन्होंने क्रीफिया यूनिवर्सिटी पर चीटिंग का आरोप लगाया और लेडी सलीना को जेल भेजने तक की धमकी दी। ये हिम्मत कहाँ से आई थी इन्हें? कैपिटल की एक टीचर ही तो है, इतना घमंड क्यों? उन्हें लगता है कि वो हम क्रीफिया के ऊपर हैं। अब देखेंगे कि हमारे एकेडमिक कलीग्स उन तथाकथित जीनियसेस से कितने बेहतर हैं। कैपिटल से आए टीचर्स, जो कुछ ही मिनटों से सलीना को देख रहे थे, हैरान थे। उसने कुछ ही पलों में टेलर को पूरी तरह सहाय कर दिया था। उनके चेहरों पर भी डर झलकने लगा। क्या ये लड़की उन ताकतवर फैमिलीज और कैपिटल यूनिवर्सिटी से टकराने से नहीं डरती? सलीना को लगता था जैसे उसे आसपास के लोगों की सोच का कोई असर नहीं। उसने अपनी लंबी पलकों को झपकाया, जैसे कुछ याद आया हो, और शांत स्वर में बोली, वैसे ज़ैकरी, लैब में जाकर हमारी एक हफ्ते पुरानी कॉन्वर्सेशन का सर्वेलेंस फुटेज लेकर आओ। समा को दिखाओ, देखो क्या वही सबूत है जिसके दम पर उसने हमें चीटिंग का आरोपी बताया। ज़ैकरी ने समा की ओर ठंडी नजर डाली और लैब की ओर चला गया। समा अकेली खड़ी रह गई। उसने कभी नहीं सोचा था कि बात यहाँ तक पहुँच जाएगी। अगर सलीना ने क्रीफिया यूनिवर्सिटी के सारे मीडिया को बुला लिया है, तो इसका मतलब है कि अब उसकी सारी हरकतें सबके सामने उजागर हो जाएंगी। फिर कौन सा हॉस्पिटल उसे नौकरी देगा? उसने सलीना की ओर गुस्से से देखा। तुम बहुत क्रूर हो सलीना, तुमने ये सब जानबूझकर किया है। बस करो। पीछे से ग्रेजुएट स्टूडेंट्स की आवाज आई। लेडी सलीना चाहे जितनी भी सख्त हो, लेकिन वो अपनी यूनिवर्सिटी की बदनामी नहीं करेगी। तुमने अपने निजी फायदे के लिए अपने अल्मा माटर को ही बदनाम कर दिया। हम तुम्हारे जैसे साथी नहीं रख सकते। चैलेंज कप टीम अब आधिकारिक तौर पर तुम्हारे बिना आगे बढ़ेगी। अब तुम अपनी नई टीम बना लो। समा जोर से रोने लगी, लेकिन कोई उसकी तरफ नहीं देख रहा था। ओलंपस ग्रुप। जब लूक ने कॉल उठाया तो वो कुछ क्षणों के लिए चुप रह गया। ये नटखट लड़की कितने दिनों से शांत थी, उसने सोचा। मुझे लगा था शायद अब सुधर गई है, लेकिन अब देखो, सेमेस्टर के अंत में ही इतना बड़ा धमाका। कैपिटल की उन एरिस्टोक्रेटिक फैमिलीज के बच्चों को खुलेआम मंच पर शर्मिंदा करना, ये तो किसी साहसी युद्ध जैसा कदम है। वो मुस्कुराया। वो वाकई उस आदमी के काबिल है जिसने उस पर नजर डाली थी। ऐसी हिम्मत आम लोगों में नहीं होती। लूक ने मुस्कुराते हुए अपनी कोट उठाई।
उसका असिस्टेंट दरवाजा खोल चुका था। ओलिम्पस ग्रुप के मीडिया डिपार्टमेंट के रिपोर्टर्स बाहर तैयार खड़े थे। जब उन्होंने लुक को देखा तो लेड रिपोर्टर मुस्कुराया, मिस्टर जॉर्डन, सब तैयार है, हम किसी भी वक्त निकल सकते हैं। लुक ने हल्की ठंडी मुस्कान दी, हमारी छोटी सी शेरनी का कुछ परिवारों से पुराना हिसाब है। इस पहली लड़ाई में हमें बिना खून बहाए शानदार जीत हासिल करनी है, समझे? मिस्टर जॉर्डन निश्चिंत रहिए, लेड रिपोर्टर बोला, हम लेडी सलीना को निराश नहीं करेंगे। सलीना से जुड़ी किसी भी बात को नजरअंदाज करने की किसी में हिम्मत नहीं थी। उसकी ताकत देखने के बाद अब कोई भी उसे खुलकर चुनौती नहीं देता, सिर्फ कैपिटल के कुछ मूर्ख लोग ही उससे टकराने की हिम्मत करते हैं। लूक गाड़ी में बैठा और ओलिम्पस ग्रुप की मीडिया टीम के साथ क्रीफिया यूनिवर्सिटी की ओर रवाना हो गया। लेकिन सिर्फ ओलिम्पस ग्रुप ही नहीं, पूरी क्रीफिया यूनिवर्सिटी के छोटे बड़े सभी मीडिया हाउसेस वहां पहुंचने लगे, क्योंकि यह अब सिर्फ एक खबर नहीं रही, ये प्रतिष्ठा का सवाल बन चुका था। क्रीफिया यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स पर चीटिंग का आरोप लगाना जनता के गुस्से को भड़काने के लिए काफी था। लोग भले आपस में मतभेद रखें, लेकिन जब कोई आउटसाइडर उनकी यूनिवर्सिटी का अपमान करे तो सब एकजुट हो जाते हैं। और इस बार हर मीडिया आउटलेट पूरी ताकत से क्रीफिया यूनिवर्सिटी पहुंच गया। उसी समय कैपिटल की बड़ी फैमिलीज तक भी यह खबर पहुंच गई। उन्होंने तुरंत कोशिश की कि मामला दबा दिया जाए, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। क्रीफिया के लोग अब किसी भी कीमत पर पीछे नहीं हटने वाले थे। कुछ फैमिलीज ने गुस्से में बस एक नाम याद रखा, सलीना। पैट्रिक को भी जेसन का कॉल मिला, मास्टर, लेडी सलीना वाकई अद्भुत हैं। उन्होंने हमें मौका दिया है कि हम अलायंस के अंदर बैठे उन लोगों से छुटकारा पा सके जो हमारे खिलाफ हैं। सलीना के साथ काम करने का मौका कौन छोड़ता? टर्नर फैमिली ने तुरंत योजना बनाई। पैट्रिक मुस्कुराया, वो वाकई उसकी बेटी है। अपनी दिलचस्पी बचाने और चाले चलने में पिता और बेटी दोनों ही माहिर हैं। कैपिटल वाले अब आसानी से हार नहीं मानेंगे। लेडी सलीना पर नजर रखो, उसे कोई नुकसान नहीं होना चाहिए। जी मास्टर। पैट्रिक ने कॉल काटा और आगे बढ़ गया। सलीना ने जो मौका दिया था, उससे अब मेडिकल स्कूल के अंदर सफाई और पुनर्गठन शुरू हो सकता था। रिडल फैमिली मैंशन में लियोन ने भी ये खबर सुनी। उसने भौहें चढ़ाई, चेहरा गंभीर था। सलीना ने जिन फैमिलीज को निशाना बनाया था, उनमें वो फैमिली भी थी जिससे उसका एंगेजमेंट हुआ था। इतनी सारी प्रभावशाली फैमिलीज को एक साथ नाराज करना यह कोई छोटा कदम नहीं था। ये कहना गलत नहीं होगा कि एंडरसन परिवार के उस आदमी का भी इसमें कुछ हाथ था, जिसने छिपकर हालात को और भड़काया था। वह जानबूझकर सलीना को उन लोगों के खिलाफ खड़ा कर रहा था। क्यों? लियोन खुद अपने एहसास को ठीक से बयां नहीं कर पाया। उसने सिगरेट जलाकर कुछ देर चुपचाप बैठा रहा, फिर बोला, कैपिटल की हलचल पर नजर रखो। बगल में खड़ा असिस्टेंट भौहें चढ़ाकर बोला, लेडी सलीना ने इतना बड़ा मुद्दा खड़ा कर दिया है, वे लोग जरूर रिडल फैमिली की राय जानने आएंगे। मिस्टर रिडल, तब आप क्या करने वाले हैं? अभी तक ये साफ नहीं हुआ था कि सलीना सच में टर्नर फैमिली की बेटी है या नहीं, पर यह बात सबको पता थी कि वह लेडी नवेयर की बेटी है। लियोन पहले ही खुले तौर पर मान चुका था कि सलीना रिडल फैमिली की मिस रिडल है। हालांकि रिडल परिवार के बुजुर्गों का रवैया कुछ अजीब था। लियोन की नजर खिड़की की ओर गई, चेहरा गंभीर हो गया और वह कुछ देर तक खामोश रहा। क्रीफिया यूनिवर्सिटी। उसी समय क्राइस्ट को भी गू फैमिली से कॉल आया। तुम्हारी यूनिवर्सिटी में सलीना नाम की एक लड़की है, तुम्हें उसे रोकना होगा, जरूरत पड़े तो उसे गायब कर दो। कई रास्ते सोचने के बाद उन बड़ी फैमिलीज को याद आया कि पूल फैमिली का एयर इस समय क्रीफिया यूनिवर्सिटी में ही है। बाकी लोग ऑस्वाल्डो से डरते थे, लेकिन क्राइस्ट नहीं। वह तुरंत पूल फैमिली के पास पहुंच गया। क्राइस्ट ने होठों में सिगरेट दबाए और ठंडे स्वर में मुस्कुराते हुए कहा, मुझे इन बेकार बातों में मत उलझाओ। सामने वाला व्यक्ति चुप हो गया। क्राइस्ट को अयोग्य लोगों से सख्त नफरत थी। अगर उनमें वाकई काबिलियत है तो फिर रीटेस्ट से डर किस बात का? थोड़ी देर बाद सामने वाले ने कहा, तुम्हारे तीसरे अंकल की बेटी भी इसमें फंसी है। अगर तुमने कुछ नहीं किया तो पूल फैमिली की इज्जत भी चली जाएगी। क्राइस्ट ने सिगरेट बुझाते हुए ठंडे स्वर में कहा, पूल फैमिली को टर्नर फैमिली में कब से दिलचस्पी हो गई? सामने वाला व्यंग्य से बोला, टर्नर फैमिली भले ही अब कमजोर हो गई हो, पर एक दशक पहले वे कैपिटल की सबसे ताकतवर फैमिली थे। उस समय के उनके तौर तरीकों में बहुत सी बातें अब तक दबी पड़ी हैं। जो भी हो, टर्नर फैमिली का अंत तो तय है, फिर पूल फैमिली भी क्यों ना इस खेल में हिस्सा ले। क्राइस्ट ने बिना मुस्कुराए कहा, ठीक है, मैं क्रीफिया यूनिवर्सिटी जाकर देखता हूँ। ये कहकर उसने फोन काट दिया और ठंडे चेहरे के साथ बाहर निकल गया। क्रीफिया यूनिवर्सिटी। आधे घंटे से भी कम समय में कैमरे उठाए ढेरों जर्नलिस्ट्स वहां पहुंच गए। मंच पर बैठे कैपिटल के टीचर्स लोगों की भीड़ देखकर घबरा गए। टेलर सबसे ज्यादा घमंडी थी। उसकी नजरों में सलीना के लिए नफरत और जलन थी। सलीना मंच पर आराम से बैठी थी, टांगे क्रॉस किए, हाथ में मिल्क टी लिए, चेहरे पर बेफिक्री और आत्मविश्वास झलक रहा था। बाकी सबकी बेचैनी के बीच वह और भी खटक रही थी। लूक जैसे ही पहुंचा, उसे देखकर हंसी रोकना मुश्किल हो गया। सलीना ने नजर उठाई, उसकी निगाहें जैसे किसी को ढूंढ रही थीं। उसे वो परिचित चेहरा नहीं दिखा तो उसकी बड़ी आंखों में हल्की उदासी झलकी। लूक ने मुस्कुराते हुए कहा, अपने फियोंसे को ढूंढ रही हो?
सलीना ने हल्का सिर हिलाया और टेला की ओर इशारा करते हुए बोली, इस औरत ने मुझ पर चीटिंग का आरोप लगाया और कहा कि अगर मैंने मान नहीं लिया तो मुझे जेल भेज देगी। मैं इसके खिलाफ शिकायत दर्ज कराना चाहती हूँ। लूक ने मन ही मन हंसते हुए कहा। अफसोस, सलीना का मूड आज खुला था, पर उसका हस्बैंड ऑस्वाल्डो यहाँ नहीं है। वह बोला, वो इस वक्त व्यस्त है, लेकिन अगर तुम उसे बता दो तो ये औरत। उसने टेला की ओर देखा। चाहे जमीन के कोने में भाग जाए, बच नहीं सकती। सलीना मुस्कराई। तभी एक रिपोर्टर बोला, अरे ये कौन सा जमाना है, पब्लिक में प्राइवेट ट्रायल क्यों हो रहा है। वो सलीना की ओर बढ़े। टीचर, आप क्रिफिया यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स पर चीटिंग का आरोप लगा रही थी, तो सबूत कहाँ है। कैमरों की रोशनी टेला पर पड़ी और वह अचानक सवालों के भंवर में आ गई। टेला ने सलीना को घूरते हुए कहा, तुम्हारी यूनिवर्सिटी के ही स्टूडेंट ने बताया कि तुमने क्रिफिया यूनिवर्सिटी की मदद से चीटिंग की। मैं तो बस सच्चाई पूछ रही थी। अब ये लड़की कैपिटल यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स पर चीटिंग का आरोप लगा रही है और कह रही है कि सब दोबारा एग्जाम दें। इतनी हिम्मत कहाँ से आई इसे। क्रिफिया यूनिवर्सिटी के लोग ये सुनकर भड़क गए। अपने स्टूडेंट्स की रक्षा करना हर किसी की प्रवृत्ति होती है, और जब बात उनकी टॉप स्टूडेंट सलीना की हो तो उनका गुस्सा और बढ़ गया। सलीना ने शांत भाव से कहा, क्रिफिया यूनिवर्सिटी के एक स्टूडेंट ने कहा कि मैंने 30 स्टूडेंट्स को चीटिंग में मदद की। कैपिटल के प्रतिनिधि के रूप में तुम्हारा पहला कर्तव्य था सच की जांच करना। क्या तुमने किया। टेला गूंगी हो गई। सलीना ने ठंडे स्वर में कहा, नहीं किया। तुमने सिर्फ इतना देखा कि मैं मेडिकल स्कूल के हेड से परफ्यूम कंपटीशन में मिली थी, और ये सोचा कि क्रिफिया यूनिवर्सिटी की कोई स्टूडेंट कैपिटल यूनिवर्सिटी के एग्जाम में पास नहीं हो सकती। यही 2 बातें थी जिनके आधार पर तुमने ये निष्कर्ष निकाल दिया कि मेरे पास इंटरनल इन्फॉर्मेशन थी और मैंने चीटिंग की। फिर तुमने मुझे सबूत देने पर मजबूर किया और जेल भेजने की धमकी दी। 30 स्टूडेंट्स की मेहनत को बेकार कर दिया। लेकिन सच्चाई क्या है। टेला का चेहरा गुस्से से लाल हो गया, पर वह सबके सामने कुछ नहीं कह पाई। क्रिफिया यूनिवर्सिटी के लोग हंस पड़े। उन 30 स्टूडेंट्स के पेरेंट्स तो और भी उबल पड़े। तो अब अगर बच्चा अच्छा कर दे तो चीटिंग कहलाएगा। पहली बार सुन रहे हैं कि ज्यादा अच्छे मार्क्स मिलना भी गुनाह है। क्रिफिया यूनिवर्सिटी कैपिटल यूनिवर्सिटी से आगे निकल गई तो क्या बुरा है। मेरी बेटी ने मुझे फोन करके रोते हुए कहा था, और अब समझ आया क्यों कैपिटल की टीचर बिना सबूत के इतना घमंड दिखा रही है। बस इसलिए कि उसे लगता है कि हमारे जैसे लोग कैपिटल यूनिवर्सिटी में नहीं पहुंच सकते। मेरा बेटा बचपन से मेहनती है, हर सब्जेक्ट में टॉप करता है। दूसरे एग्जाम की तैयारी में उसने आधा महीना घर नहीं देखा, दिन में सिर्फ 5 घंटे सोता था, खाने के वक्त भी पढ़ता था। उसकी इतनी मेहनत को तुम एक शब्द में मिटा रही हो। तुम तो पूरी तरह मूर्ख हो। गुस्से से भरी भीड़ के बीच टेला ने दांत पीसते हुए कहा, तुम लोग नहीं जानते कि इस बार एग्जाम के क्वेश्चंस कितने मुश्किल थे। वो हंसने जैसी बात थी। ये परीक्षा लीग ऑफ नेशंस के प्रोफेसर्स ने तैयार की थी। पूरी हेज कंट्री में सिर्फ 300 से भी कम लोग पास हुए, और सिर्फ 50 को 80 से ऊपर मिले। पर क्रिफिया यूनिवर्सिटी के 30 स्टूडेंट्स को 90 से ज्यादा मार्क्स मिले, जिनमें से 2 को फुल स्कोर मिला। अगर तुम सोचते हो कि इसमें कोई चाल नहीं, तो फिर तुम बहुत भोले हो, टेला ने तंज कसते हुए कहा। लेकिन यह वजह नहीं बन सकती कि आप उन पर चीटिंग का आरोप लगाएं। एक समझदार अभिभावक ने ठंडे स्वर में कहा, आप उनसे पूछ सकते हैं कि उन्होंने कैसे तैयारी की और परीक्षा में कैसे बैठे, लेकिन इस आधार पर उन्हें चीटिंग स्वीकारने के लिए मजबूर करने या उनके मार्क्स रद्द करने का कोई हक आपको नहीं है। टेला का चेहरा एकदम सफेद पड़ गया। वह इतनी गुस्से में थी कि पूरा शरीर कांपने लगा। सलीना हल्के से मुस्कुराए और बोली, अंकल और आंटीज, जरा शांत हो जाए और मेरी बात पूरी सुन लीजिए। जैसे ही उसने कहा, सबकी निगाहें उसी पर टिक गईं। सलीना पहले से ही क्रिफिया यूनिवर्सिटी की मशहूर सेलिब्रिटी थी, और परफ्यूम कंपटीशन के बाद उसकी पॉपुलैरिटी और भी बढ़ गई थी। क्रिफिया यूनिवर्सिटी के अलावा 9 में से 10 लोग उसकी तारीफ करते थे। उन पेरेंट्स ने भी अपने बच्चों से उसका नाम कई बार सुना था। इसलिए सब सलीना के प्रति विनम्र रहे। सलीना मुस्कुराई, क्योंकि टेला ने क्रिफिया यूनिवर्सिटी पर चीटिंग का आरोप लगाया था। इसलिए शक को पूरी तरह दूर करने और सबको यकीन दिलाने के लिए दोनों प्रिंसिपल्स ने रिसर्च इंस्टीट्यूट के कुछ प्रोफेसर्स को मौके पर ही क्वेश्चंस बनाने को कहा है। अब इन 30 स्टूडेंट्स को पब्लिक रीटेस्ट देना होगा, और फेयर रहने के लिए सिर्फ क्रिफिया यूनिवर्सिटी को ही नहीं बल्कि कैपिटल यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स को भी दोबारा एग्जाम देना चाहिए। यही पूरी बात है। लेडी सलीना का आइडिया बहुत अच्छा है। कुछ पेरेंट्स ने तुरंत कहा, चाहे घोड़ा हो या गधा, मैदान में उतारो, सब साफ हो जाएगा। वाकई इससे बेहतर और फेयर तरीका कोई नहीं हो सकता था। मेरे बेटे का नाम चीटिंग के साथ नहीं जोड़ा जा सकता। मैं लेडी सलीना के सुझाव से सहमत हूँ। टेला का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। सलीना ने पलकें झपकाई और शांत स्वर में बोली, तो मुझे आप सब अंकल और आंटीज की मदद चाहिए। कैपिटल यूनिवर्सिटी को कॉल कीजिए, हालात समझाए और सुनिश्चित कीजिए कि दोनों यूनिवर्सिटीज का एग्जाम साथ हो, ताकि दोनों की रेपुटेशन बनी रहे। ये सुनकर कैपिटल के कुछ टीचर्स तो लगभग गिर ही पड़े। टेला सलीना की ओर उंगली उठाकर चिल्लाई, सलीना, तुम खुद को समझती क्या हो? तुम्हें क्या अधिकार है कि कैपिटल यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स को दोबारा एग्जाम देने को कहो? वो पागलपन भरे स्वर में बोली, कैपिटल यूनिवर्सिटी में कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम तुम्हारे क्रिफिया यूनिवर्सिटी में है।
रीटेस्ट तो तुम्हें देना चाहिए, उन्हें नहीं। एक पेरेंट ने ठहाका लगाते हुए कहा, अगर कैपिटल यूनिवर्सिटी में कोई गड़बड़ी नहीं तो डर किस बात का। तुम्हारे इस बेवकूफी भरे तर्क की वजह से क्रीफिया यूनिवर्सिटी का कोई स्टूडेंट कैपिटल यूनिवर्सिटी में एडमिशन नहीं ले सकता। हमारे 30 स्टूडेंट्स ने अपनी सिक्योर्ड सीट्स छोड़कर एग्जाम फिर से दिया। तो तुम्हारा आधार क्या है? दूसरे पेरेंट ने तंज कसते हुए कहा, अगर कैपिटल यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स वाकई ईमानदार हैं तो उन्हें भी रीटेस्ट से क्या डर। उनकी रेप्यूटेशन इतनी बड़ी है तो उन्हें भी शक मिटाने में खुशी होगी। सिर्फ एक एक्स्ट्रा पेपर देना है, बस 1 घंटे की बात है। इससे उनकी इज्जत और बढ़ेगी और हमें भी यकीन हो जाएगा कि वे वाकई टैलेंटेड हैं। लूक ये सब देखकर हंसी नहीं रोक सका। ये लड़की वाकई दूर तक सोचती है, हर कदम 9 बार तोलकर रखती है। उसने क्रीफिया यूनिवर्सिटी का मामला इस तरह उठाया कि ओल्ड्रिच यूनिवर्सिटी तक खबर पहुंच गई। अब इतनी बड़ी पब्लिक चर्चा के बीच कैपिटल यूनिवर्सिटी चाहे न चाहे उसे जवाब देना ही होगा। यह अब सिर्फ किसी गलती को पकड़ना नहीं बल्कि एक पब्लिक एग्जीक्यूशन जैसा माहौल बन चुका था। टेला ने देखा कि एक पेरेंट ने सच में कैपिटल यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल हेल्पलाइन पर कॉल कर दिया है। वह घबरा गई और गुस्से से चिल्लाई, सलीना, मैंने क्रीफिया यूनिवर्सिटी पर शक इसलिए जताया क्योंकि तुम्हारे ही स्टूडेंट ने चीटिंग की शिकायत की थी। लेकिन तुम कैपिटल यूनिवर्सिटी पर कैसे शक कर सकती हो? सलीना ने उसकी ओर देखते हुए व्यंग्य भरे लहजे में कहा, टेला, ये सवाल तो तुम्हें खुद से पूछना चाहिए। टेला हक्की बक्की रह गई। क्या? सलीना ने मुस्कुराते हुए कहा, तुमने ही मुझसे इंटरनल मटेरियल्स मांगे थे, है ना? अगर मैं गलत नहीं हूं तो ऐसे सिलेक्शन एग्जाम्स में क्वेश्चंस रैंडम होते हैं और कोई स्पेसिफिक रिव्यू स्कोप नहीं होता, तो फिर ये इंटरनल मटेरियल्स क्या हैं? टेलर, जब तुमने इतनी आसानी से इंटरनल इन्फॉर्मेशन की बात कही तो इसका मतलब है कि तुमने ऐसी चीज कहीं देखी या सुनी होगी। टेलर का चेहरा एकदम पीला पड़ गया। सलीना ने आगे कहा, और हाँ, तुमने एक बात सही कही। जब मैं परफ्यूम कंपटीशन में थी तब टर्नर फैमिली के यंग मास्टर ने मुझसे पूछा था कि क्या मैं मेडिकल स्कूल में एडमिशन लेना चाहती हूँ। टेला के चेहरे पर खुशी झलकी ही थी कि सलीना ने कहा, लेकिन मैंने मना कर दिया था। टेला का चेहरा फड़कने लगा। उसे याद आया कि सलीना को एक बार टेस्ट में 0 मिला था। सलीना ने शांति से कहा, बाद में उसने मुझे बताया कि कैपिटल मेडिकल स्कूल के एडमिशन प्रोसेस में प्रोफेसर्स खुद क्वेश्चंस बनाते हैं, लेकिन एक जनरल स्कोप तय होता है जिसे सिर्फ वही लोग जानते हैं जिन्होंने ये सिलेक्शन प्लान बनाया हो। यहाँ तक कि एच कंट्री मेडिकल कॉलेज के हेड को भी वह स्कोप नहीं बताया जाता। तो ऐसे हालात में मुझे ये शक करने का पूरा हक है कि कैपिटल यूनिवर्सिटी में किसी ने चीटिंग की है। जो इंटरनल इन्फॉर्मेशन तुम्हें मिली वही उन कुछ लोगों ने लीक की होगी जिन्होंने ये कंपटीशन आयोजित किया था। टेला के दिमाग में जैसे विस्फोट हो गया। लूक जोर से खांस पड़ा। वह सलीना की चाल देखकर हैरान था। जेसन ने सलीना को डर भरी निगाहों से देखा। पैट्रिक को अब जांच की जरूरत ही नहीं। अगर कैपिटल यूनिवर्सिटी के स्कोर्स खुले तो अलायंस के सारे विरोधी फंस जाएंगे। टेला बौखला गई। उसने सलीना की ओर घूर कर कहा, तो तुम मानती हो? टर्नर फैमिली के यंग मास्टर ने तुम्हें बताया कि सेकंड मॉक एग्जाम ही सिलेक्शन मैच है, इसलिए तुमने अपने स्टूडेंट्स को पहले से बता दिया और यही वजह है आज के नतीजों की। वो अपने आप पर इतरा रही थी, अब तुम खुद अपने चीटिंग को साबित कर रही हो। सलीना ने उसे ठंडे भाव से देखा। क्रीफिया यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स चिल्ला उठे। इतनी बेवकूफ इंसान जिंदगी में नहीं देखी। यह कोई हैरानी की बात नहीं है, आखिर वो कैपिटल की है। टेलर की नजर में कैपिटल के बाहर के लोग तो बस बेकार ही होते हैं, है ना? लेडी सलीना ने चीटिंग की, ये तो इस साल का सबसे बड़ा मजाक है। टेलर को लगा था कि उसके चिल्लाने के बाद सलीना घबरा जाएगी, लेकिन इसके बजाय सलीना के खूबसूरत चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान उभर आई। क्रीफिया यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स उसे ऐसे देख रहे थे जैसे किसी मूर्ख को देख रहे हों। ये सब क्या हो रहा है? टेलर ही नहीं, जेसन भी दंग रह गया। वो जानता था कि मिस क्रीफिया यूनिवर्सिटी के स्वभाव और हिम्मत को देखते हुए उसने जरूर किसी वजह से पैट्रिक के साथ हुई बात सबके सामने कही होगी, लेकिन उसकी बातों से ये भी साफ हो गया कि उसे पहले से ही मालूम था कि यह सिलेक्शन मैच है और उसने पैट्रिक को भी इसमें घसीट लिया। ये काम तो दोनों के लिए नुकसानदेह था। जेसन ने सलीना की ओर उलझी नजरों से देखा, आखिर वो सोच क्या रही है? कैपिटल से आए टीचर्स के चेहरों पर भी अजीब भाव थे। क्या इसका मतलब यह नहीं कि उसने टर्नर फैमिली के यंग मास्टर के साथ मिलकर चीटिंग की? मौजूद पेरेंट्स सलीना की बात सुनकर भौहें सिकोड़ने लगे। वे अपने बच्चों को देखने गए पर पाया कि क्रीफिया यूनिवर्सिटी और ओल्ड्रिच यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स के चेहरों पर कोई घबराहट नहीं थी, बल्कि वे सब किसी तमाशे का मजा ले रहे थे। ये पूरी स्थिति वाकई उलझी हुई थी। टेला ने गुस्से में चिल्लाया, सलीना ने खुद माना कि उसने चीटिंग की, अब तो कोई इनकार नहीं कर सकता। क्या तुम सब खुलेआम उसका बचाव करोगे? एम्बर ने मुस्कुराकर कहा, टेला, हम कुछ नहीं कह रहे। सलीना को पहले से पता था कि यह सिलेक्शन कॉन्टेस्ट है, इसमें गलत क्या है? टेला की नजरें तेज हो गईं और वह ताने से बोली, मतलब तुम कहना चाहती हो कि क्रीफिया यूनिवर्सिटी के सब लोग जानते थे कि सलीना ने चीटिंग की और फिर भी उसका साथ दे रहे हो? टीचर, जरा अपने शब्दों पर ध्यान दें। मंच के नीचे से एक शांत स्वभाव वाले व्यक्ति ने कहा, सिलेक्शन एग्जाम का टॉपिक पहले से जानना चीटिंग नहीं होता। बिना ठोस सबूत के किसी युवा पर चीटिंग का आरोप लगाना शिक्षक के लिए शोभा नहीं देता।
टेला ने फिर से जोश में कहा, तुम लोग सफाई दे रहे हो। सच्चाई यह है कि सलीना ने टर्नर फैमिली से पहले ही जान लिया था कि सेकंड टर्म एग्जाम हॉस्पिटल सिलेक्शन के लिए है। उसने टर्नर फैमिली के यंग मास्टर के इन्फ्लुएंस से पहले से सवाल हासिल किए और क्रीफिया यूनिवर्सिटी के 30 स्टूडेंट्स को पास करवाया। और फिर जब वह स्टूडेंट्स से इसी पर बात कर रही थी, तभी एक स्टूडेंट ने उसे पकड़कर रिपोर्ट किया। अब इसमें गलत क्या है? अब क्रीफिया यूनिवर्सिटी के पेरेंट्स और पत्रकार कुछ बोल नहीं पा रहे थे। सलीना की बातों ने जैसे उनका रास्ता बंद कर दिया था। यूनिवर्सिटी के भीतर भी बहुत से लोग सलीना को उलझन भरी नजरों से देख रहे थे। इतनी समझदार लड़की इस तरह बेतुकी बातें क्यों कर रही है? टेला के चेहरे पर घमंड झलकने लगा। वह बोली, सलीना, मैं अब तय करती हूँ कि तुमने चीटिंग की है और क्रीफिया यूनिवर्सिटी के 30 स्टूडेंट्स के मार्क्स रद्द किए जाते हैं। अब तुम क्या कहना चाहती हो? जेसन का चेहरा सफेद पड़ गया और वो बेचैनी से सलीना को देखने लगा। यहाँ तक कि लुक भी थोड़ा चिंतित दिखा। क्या सलीना सचमुच फंस जाएगी? सलीना ने टेला के घमंडी चेहरे को देखा, थोड़ी उठाई और ठंडी मुस्कान दी। किसने कहा कि मुझे सेकंड मॉक एग्जाम और सिलेक्शन मैच के बारे में टर्नर फैमिली के यंग मास्टर ने बताया। टेला एक पल को चौंकी, फिर जोर से हंसी। तो क्या मतलब है तुम्हारा? अगर टर्नर फैमिली ने नहीं बताया तो कौन बता सकता है? क्या तुम कहना चाहती हो कि यह सब तुमने खुद अंदाजे से समझ लिया? वो बोली, ये सवाल अलायंस के सीनियर प्रोफेसर्स ने बनाए हैं, जिनकी गहराई तुम्हारे जैसे लोगों की पहुंच से बहुत ऊपर है। कैपिटल यूनिवर्सिटी के सबसे बेहतरीन स्टूडेंट भी 85 से ज्यादा नहीं ला पाए। क्रीफिया यूनिवर्सिटी जैसी जगह के लिए 80 से ऊपर आना भी किस्मत का खेल है। उसकी आंखों में तिरस्कार था और वो उंगली से सलीना की ओर इशारा करते हुए बोली, तुम जैसी बेवकूफ लड़की क्रीफिया यूनिवर्सिटी को 30 सीटें दे बैठी, लालच में अंधी होकर खुद मुसीबत में फंस गई। ये बात खुलेआम अपमान से भरी थी। क्रीफिया यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स भड़क गए। अपनी जुबान संभालो, लेडी सलीना के सामने हाथ मत उठाओ। तुम जैसी बदतमीज औरत को टीचर कहलाने का हक नहीं। टेला ने गालियां सुनी लेकिन परवाह नहीं की। उसके रिश्ते और बैकग्राउंड इतने मजबूत थे कि उसे किसी से डर नहीं था। सलीना की नजरें बर्फ जैसी ठंडी हो गईं। उसने टेला के हाथ को घूरा जो लगभग उसके चेहरे को छूने वाला था। कुछ सेकंड बाद सलीना के होंठों पर तिरछी मुस्कान उभरी, मौत को दावत दे रही हो। टेला कुछ बोलने ही वाली थी कि तभी क्रीफिया यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स का एक समूह मंच पर चढ़ाया। इस बूढ़ी चुड़ैल की हिम्मत कैसे हुई लेडी सलीना पर हाथ उठाने की? ये वही 30 स्टूडेंट्स थे जिन्हें मेडिकल स्कूल में प्रवेश मिला था। सलीना ने पहले ही जैकरी से सर्वेलेंस फुटेज लाने को कहा था और फिर इन स्टूडेंट्स से कुछ फुसफुसाई थी। वे सब भाग गए थे और अब लौटे। हर एक के हाथ में एक बड़ा कार्डबोर्ड बॉक्स था। वे सलीना के सामने खड़े होकर उसे ढाल की तरह बचाने लगे। सलीना ने हाथ बढ़ाया। एडवर्ड, जो आगे था, ने ठंडी नजरों से टेलर की ओर देखा और अपने बॉक्स से पेपर्स का एक बड़ा स्टैक निकाला। भीड़ की उलझी नजरों के बीच सलीना ने वह स्टैक उठाया और ठंडे स्वर में कहा, अब बताती हूँ कि क्रीफिया यूनिवर्सिटी के 30 स्टूडेंट्स कैसे पास हुए। उसने पूरे पेपर्स का बंडल जोर से टेलर के चेहरे पर मारा, बस इनसे। टेलर का चेहरा दर्द से मरोड़ गया और पूरे हॉल में हैरानी की आवाजें गूंज उठी। वो कुछ कहने ही वाली थी कि सलीना ने एक और स्टैक उसके चेहरे पर दे मारा। अब आंखें खोलकर देखो, चीटिंग हुई है या नहीं? टेलर कांपती हुई सलीना की ओर उंगली उठाकर बोली, तुम में हिम्मत कैसे? सलीना ने तीसरा स्टैक फेंका। क्रीफिया यूनिवर्सिटी के हर स्टूडेंट ने अपनी मेहनत से यह जगह हासिल की है। वे लोग सीधी रीढ़ के साथ चलते हैं, जबकि तुम भीड़ का पीछा करती हो। तुम्हें उनका सवाल उठाने का हक नहीं है। टेलर का चेहरा गुस्से से विकृत हो गया। उसने सलीना को घूरते हुए कहा, तुम। अगले ही पल एक और स्टैक उसके मुंह पर जोर से दे मारा गया। पहले इंसानों की तरह बोलना सीखो, फिर मुंह खोलना। टेलर के होंठ के कोने पर सूजन आ गई। दर्द से उसकी आंखों से आंसू बह निकले। वो चीख उठी, उसने मुझे मारा। तुम सब खड़े क्या देख रहे हो? जल्दी पकड़ो इसे। पर चाहे जितना भी चिल्लाई, उसके आसपास खड़े लोग आसमान या जमीन की तरफ देखने लगे। कोई उसकी मदद करने नहीं आया। क्रीफिया यूनिवर्सिटी और कैपिटल यूनिवर्सिटी दोनों के स्टूडेंट्स तालियां बजाने लगे। वाह, बहुत बढ़िया, लेडी सलीना तो कमाल हैं। मैं तो कब से चाह रहा था कोई इस औरत का मुंह बंद करे। शुरू से ही यही बोलती जा रही थी, क्रीफिया यूनिवर्सिटी ने चीटिंग की। अब बोलो, किसने की? कितनी जहरीली है? क्या वो सोचते हैं कि क्रीफिया यूनिवर्सिटी के हम सब डरपोक हैं? बहुत खूब लेडी सलीना। सच जानने से पहले इस टीचर को सबक सिखाना ही सही है, ताकि इंसानों की तरह बोलना सीख सके। कैपिटल के टीचर्स होश में आते ही आगे बढ़ने लगे, पर तभी एम्बर स्टूडेंट काउंसिल के कुछ सदस्यों को लेकर उनके सामने आ खड़ी हुई। उसने मुस्कुराकर कहा, बेहतर होगा आप लोग चुप रहें। सलीना का गुस्सा तेज है। अगर उसे याद आ गया कि आपने भी अभी चीटिंग का इल्जाम लगाया था, तो टेलर जैसी हालत आपकी भी होगी। उसने मंच पर रखे उन 29 बॉक्सेस की ओर देखा और हल्के व्यंग्य से बोली, आखिर क्रीफिया यूनिवर्सिटी में हमारे पास भले और कुछ न हो, लेकिन टेस्ट पेपर्स की कोई कमी नहीं, किसी को भी दबाने के लिए काफी हैं। कैपिटल के टीचर्स के चेहरे का रंग उड़ गया। निष्पक्ष खड़े लोगों ने सलीना की ठंडी नजरों में झांका और डरकर चुप रहना ही बेहतर समझा। टेलर के साथ खड़ी उसकी साथी गुस्से से बोली, तुम लोग हद से ज्यादा जा रहे हो। ये तो किसी को नुकसान पहुंचाने में उसका साथ देना हुआ। एम्बर ने थोड़ी उठाकर कहा, हम हमेशा से उसका साथ देते आए हैं।
अगर तुम्हें शिकायत है तो जाकर शिकायत कर दो। टीचर्स के चेहरे गुस्से से लाल पड़ गए, लेकिन क्रीफिया यूनिवर्सिटी के परिसर में इतने लोगों के बीच वे कुछ कर भी नहीं सकते थे। जेसन हक्का बक्का सब देख रहा था। उसे लगा था लेडी सलीना ने कैपिटल यूनिवर्सिटी पर चीटिंग का इल्जाम लगाकर हद कर दी, लेकिन ये तो उससे भी आगे निकल गई। यह अब सिर्फ टेला की बात नहीं रही, ये तो पूरे कैपिटल के इन्फ्लुएंस पर सीधा वार था। ओलंपस ग्रुप के लोग अपने माथे का पसीना पोंछ रहे थे। ये वही जानी पहचानी दबंग शैली थी, वाकई ओलंपस ग्रुप की असली प्रिंसेस। उसे कोई छू नहीं सकता। लूक के होंठ अनायास कांप गए। वो सोच रहा था, इतनी जबरदस्त औरत से अगर कभी झगड़ा हुआ तो क्या ओस्वाल्डो उसे संभाल पाएगा। थोड़ा दूर क्राइस्ट खड़ा था, होंठों में सिगरेट दबाए, सलीना को टेस्ट पेपर्स फेंकते हुए देख रहा था। उसकी आंखों में कोई अजीब सी चमक थी। इस बीच इंटरनेट पर लाइव स्ट्रीम फट पड़ी। ओह गॉड, सलीना ने हद कर दी। उसने किसी को मारा कैसे? क्रीफिया यूनिवर्सिटी के लोग तो बिल्कुल परवाह नहीं कर रहे, ये तो खुली हिंसा है। तुम दोनों ने देखा नहीं? मैं क्रीफिया यूनिवर्सिटी से नहीं हूँ, पर सच में इस औरत को मार मिलनी ही चाहिए थी। अगर मैं क्रीफिया यूनिवर्सिटी में होता तो मैं भी यही करता। कैपिटल का एक टीचर जो खुद को भगवान समझता है और खुलेआम हमें चीटिंग का दोषी ठहरा रहा है, ऐसे में कौन चुप रहेगा? क्रीफिया यूनिवर्सिटी ने सही किया। अगर वे चुप रहते तो मैं खुद उनका सम्मान खो देता। सच में टेला जैसी टीचर तो किसी सुअर से कम नहीं। दूसरों के क्षेत्र में आकर बदतमीजी कर रही है। सलीना ने सबक सिखाया तो गलत क्या किया? ओएमजी, ये तो रॉयल स्टाइल है, ठाठ, आत्मविश्वास और फायर। सलीना सच में क्रीफिया यूनिवर्सिटी की लीडर कहलाने लायक है। वो हर बार दिल जीत लेती है। मुझे यकीन है टेलर ने पहले कभी सलीना की खबरें नहीं देखी, वरना इतनी मूर्खता नहीं करती। कुछ ही मिनटों में टेलर का चेहरा चोटों से भर गया था। वो दर्द से चीख रही थी, पर बच नहीं पा रही थी। सलीना ने एक और बंडल उसके चेहरे पर दे मारा। कभी किसी ने मेरी तरफ उंगली उठाकर चीटिंग का आरोप लगाने की हिम्मत नहीं की। पहली हो तुम तो अब मेरे जवाब के लिए तैयार रहो। फिर एक और स्टैक उड़ता हुआ उसके चेहरे पर जा लगा। हल्की सी टेस्ट पेपर की चोट भी अब उसके लिए असहनीय बन चुकी थी। टेलर ने गुस्से और डर के मिश्रण से कहा, तुम्हें पता भी है मेरे पीछे कौन है? अगर तुमने मुझसे ऐसा किया तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। सलीना ने हाथ रोक लिया था, लेकिन ये सुनते ही उसने फिर एक स्टैक उठाया और जोर से उसके सिर पर दे मारा। वो ठंडी हंसी के साथ बोली, जो मूर्ख अंदर की जानकारी लेकर मुश्किल से 80 अंक तक पहुंचते हैं, दुनिया जानती है कि ऐसे घराने के लोग क्या होते हैं। वो फिर बोली, जो लोग दूसरों की मदद से और धोखे से ऊपर उठते हैं, वही अब कैपिटल की पहली फैमिली बनने के सपने देख रहे हैं। उसके लाल होठों पर तिरछी मुस्कान थी और आंखों में घोर तिरस्कार। क्या कैपिटल सचमुच इतना नीचे गिर गया है? लूक ने सिर मोड़ लिया। हंसना मत, वरना मारा जाएगा। ये वाकई एक जबरदस्त तमाचा था। जेसन ने पहले कभी इतना गर्व महसूस नहीं किया था। अगर वो बड़े घराने वाले लोग ये लाइव देख रहे होंगे तो सलीना की बात सुनकर जरूर आग बबूला हो गए होंगे। लेकिन सलीना ने जो कहा वो सच्चाई थी, चाहे कोई मानना न चाहे। टेलर को अब जाकर एहसास हुआ कि वो जिस महिला से उलझी है वो साधारण नहीं है। उसने अपनी ताकत नहीं दिखाई थी, बल्कि अपने वार से उन परिवारों को ललकारा था जो उसके पीछे छिपे थे। टेलर का चेहरा फीका पड़ गया। आखिर सलीना की असली पहचान क्या है? सलीना ने उसे ठंडी नजरों से देखा, थोड़ी उठाई और तिरस्कार भरे स्वर में पूछा, अब इंसानों की तरह बोलना सीख लिया? टेलर का चेहरा सफेद पड़ गया। डर था कि सलीना फिर न मार दे। अगर सच में उसके पीछे कोई ताकतवर परिवार है तो अब झुकना ही पड़ेगा। सलीना बोली, माफी मांगो। टेलर ने दांत भींचे, चेहरा तना रहा, लेकिन सलीना की तेज नजरों के नीचे आखिरकार उसने धीरे धीरे मुंह खोला।